Hi guys. Today I want to share my views on a very important topic which is depression. Yesterday Sushant Singh Rajput's death has troubled us very much. Like क्यों किया उसने ऐसा? He was just a 34-year-old guy who has seen success throughout his career. He has worked in lot of famous films. Like why? उसने किया क्यों? सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं, कुशल पंजाबी, फिर ना जाने और कितने टीवी स्टार्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ये रास्ता अपनाया है. बट क्यों किया? यू वुड बी लाइक astonished to hear that Deepika Padukone has also traveled to this path and she was also depressed. So she was struggling with this period, and during this period she, even though overcome it, she has done a marvelous job overcoming this situation. And she has also like formed an NGO which deals with these mental health issues, which is named as Live, Laugh, Love thing, which deals with a lot of people, which has a lot of counselors and psychologists working, dealing with such people. So क्यों, मतलब लाइक डिप्रेशन होता क्या है? तो मैं बताना चाहती हूँ डिप्रेशन होता क्या है. हम अक्सर सुनते हैं कि ये डिप्रेस्ड है, ये इंसान डिप्रेस्ड है, ये हमेशा रोता रहता है, इसका तो मूड ही खराब रहता है. बट मूड, डिप्रेशन, ये चीजें होती क्या है? सामान्य भाषा में इन चीजों को बोलते क्या है? ये तो किसी को नहीं पता होता है ना. हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो एक लंबा चौड़ा भाषण दे देता है. बट आप लोग को समझाने के लिए तो वी नीड समवन हु कैन एक्सप्लेन इट इन योर टर्म्स. तो मूड स्विंग्स वही चीज होती है that is basically an extensive feeling. That is basically an extensive feeling which is experienced internally, which is experienced internally and which influences a person's behavior and perception towards the entire world. जो हेल्दी इंसान होता है, मतलब मेंटली जिसको कोई मतलब लाइक डिप्रेशन नहीं हो, उसको भी वाइड रेंज ऑफ मूड्स होते हैं. ऐसे सब लोग बोलते हैं कि लड़कियों को कि इसको तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मतलब इसके पीरियड्स होने वाले हैं, तो अभी कैसे डील करेंगे. ये सब चीजें हमको नॉर्मली सुनने को मिलती है कि ये तो हमेशा रोती रहती है, या लड़का हमेशा रोता रहता है, हमेशा बोलता रहता है. क्यों? सो डिप्रेशन कैन बी डिफाइंड एज अ बेसिकली अ मूड डिसऑर्डर which causes a feeling of sadness which is internal and किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. इसका एक साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक टर्म है which is called as major depressive disorder और क्लिनिकल डिप्रेशन. ये हमारे थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स, एवरीथिंग को एकदम पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है. जैसे कोरोना अभी हम लोग का पूरा शेड्यूल डिस्ट्रॉय करता है, वैसे डिप्रेशन हम लोग के पूरे बॉडी, माइंड, सोल सब का एकदम सत्यानाश कर देता है. उसके साथ, डिप्रेशन के साथ भी बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं. तो आपको कैसे पता चलेगा डिप्रेशन क्या है? मतलब कुछ तो सिम्टम होता है, जैसे कोरोना के कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो डिप्रेशन के भी वैसे ही कुछ सिम्टम्स है. जैसे जो डिप्रेस्ड इंसान होता है कि मोरलेस हर सिचुएशन में उसको हमेशा ही बहुत ज्यादा दुख होता है, या ही फील्स वेरी सैड, एम्प्टी, होपलेस. उसको जो इंसान है, दैट पर्सन डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी, और इंटरेस्ट होता भी है तो बहुत कम है. मतलब पुश करना पड़ता है कि चलो चलते हैं, घूमने चलते हैं. उसको अगर आप बोलोगे कि मूवी देखने चले, सो दैट पर्सन कोई ना कोई बहाना बना देगा कि नहीं जाना है, मेरा मन नहीं कर रहा है. उसका या तो बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है या वेट गेन होता है. इंसोम्निया, या तो वो बहुत ज्यादा सोता है या रात भर जागे रहता है. बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है उसको. एनर्जी लेवल्स अचानक से कम हो जाते हैं. जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो अचानक से बातचीत बंद करता है. एक्सट्रोवर्ट इंसान वही है जो हर जगह, दैट पर्सन इज इंटरेक्टिंग विद पीपल, बट सडनली उसका सब बंद हो जाता है. उसको बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए, किसी टॉपिक के ऊपर उसको गिल्ट होता है. या तो रिलेशनशिप इश्यूज हुआ, या रिजल्ट खराब हुआ तो मुझसे क्यों हो गया, ये गलती मुझसे क्यों हो गई, मुझसे ऐसा नहीं होना चाहिए था. ये सब चीजें होती है. किसी भी एक्टिविटी में ज्यादा देर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. डिसीजन, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्ट, जो चीजें नॉर्मल इंसान के लिए बहुत इजी होते हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल होता है. सिंपल सा डिसीजन लेने में हमेशा उनके मन में थॉट्स रहते हैं कि आई विल कमिट सुसाइड. बहुत लोग तो प्लान भी करते हैं
या ट्राई भी करते हैं सुसाइड करना, बट किसी किसी टाइम में सक्सेसफुल होते हैं, किसी में दे फेल टू डू दैट. लाइक मेट्रो स्टेशन पे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि लोगों ने सुसाइड कमिट किया है, ट्रेन बंद हो चुका है. सो दीज आर द रीजंस. अगर ये सिम्टम्स, ये जो मैंने जितने जितने सिम्टम्स बोले हैं, इनमें से अगर कोई भी 5 किसी इंसान में आप देखो या खुद में आपको कहीं समझ में आए, तो ये सिम्टम्स अगर आप में दिखे तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं. और ये सिम्टम्स लगातार 2 वीक्स तक अगर रहे, 2 वीक्स इफ दीज सिम्टम्स कंटिन्यू, देन इट कैन बी सेड दैट यू आर इनटू डिप्रेशन. अदरवाइज सैडनेस तो लगभग सबकी लाइफ में आती है. डिप्रेशन के बहुत सारे टाइप्स भी हैं. लाइक मेजर टाइप्स है डिस्ट्रप्टिव मूड डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा टेम्पर आउटबर्स्ट होते हैं, बहुत जल्दी वो लोग गुस्सा करना शुरू कर देते हैं. ये मतलब 1 साल में पीरियड वाइज अगर चले तो यू कैन कंसिडर इट एज डिप्रेशन. फिर कुछ कुछ चीजें डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं जो लगातार 2-3 साल तक चले, उसको डिस्थाइमिया बोलते हैं. या पीरियड से पहले भी डिप्रेशन होता है, उसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जो लड़कियों को होता है. जैसे पीरियड से पहले अक्सर बहुत लड़कियां चिड़चिड़ होती हैं, या मूड स्विंग्स होते हैं उनको, या फिर बहुत ज्यादा टेम्पर ट्रांसम्स होते हैं, फूड क्रेविंग्स होती हैं. और फिर प्रेगनेंसी के समय या प्रेगनेंसी के बाद भी एक टाइप का डिप्रेशन होता है, जहां पे जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो नई माँ है, उनको लगता है कि मतलब लाइक नोबडी लव्स मी, और लाइक एवरीथिंग इन माय लाइफ इज सेंटर टू दी चाइल्ड. अब मेरा क्या हुआ. उस सिचुएशन में भी बहुत लोग बच्चों को हार्म करते हैं या खुद को हार्म करने की कोशिश करते हैं. फिर सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिप्रेशन. आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज सब्सटेंस you can understand, like after taking some substance like drugs or something, you feel very depressed. And it is not that only adults have these symptoms, it is often seen in children also. Children's में obviously symptoms दूसरे होते हैं. जैसे बच्चों में वो बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, एंगर दिखाने लगते हैं, उनको बहुत ज्यादा हेल्पलेस लगता है, वो दोस्तों के साथ खेलना नहीं चाहते हैं, उनको अचानक से रिजेक्शन लगता है, हर चीज में रिजेक्टेड फील करते हैं, उनका खाना पीना चेंज हो जाता है, रात को सोते नहीं है, बहुत ज्यादा रोते हैं, या फिर उनके पेट में दर्द, सर दर्द, ये सब चीजें जब रिपोर्ट करना शुरू करते हैं, पढ़ाई लिखाई में रिजल्ट ड्रॉप हो जाता है, वर्थलेस फील करते हैं. उनको ऑब्वियसली हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को क्या सुसाइड के बारे में पता होता है, बट आई एम सॉरी टू से सुसाइडल थॉट्स हैज नथिंग टू think of an age, because we are living in 2020, so it's common, like Google में हमको सब कुछ मिल जाता है. so it's not possible कि think कि बच्चे सुसाइड नहीं कर सकते, इनको इस बात का मतलब नहीं पता. it's useless. so अगर आप में से किसी आप में ये सिम्टम्स या आपके आसपास कोई ऐसे डिप्रेशन के सिम्टम्स आपको दिखाई दे, so please इट्स अ रिक्वेस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसिलर को इमीडिएटली कंसल्ट करें. और अगर पॉसिबल ना हो तो आपके आसपास कोई हो जिससे आप कंफर्टेबल हो एक्सप्रेस करने में, प्लीज उसको जाके बोले कि मुझे ऐसा फीलिंग्स हो रहे हैं, मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है, प्लीज ट्राई टू एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम्स. और आई नो दिस इज 2020, मेंटल हेल्थ इज स्टिल अ टैबू इन आवर कंट्री. लोग डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं बट साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं. लोगों को पास पेट दर्द को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट हम डिप्रेस्ड है, ये कैसे हम एक्सेप्ट करें. लोग क्या बोलेंगे, लोग तो पागल समझेंगे, कोई मुझसे बात नहीं करेगा. प्लीज अगर ये सोच अभी बदलने का टाइम आ गया है, क्योंकि दिस इज 2020, दिस इज नॉट 1970. प्लीज थिंक दैट यू आर इन 2020. आपके पास स्मार्टफोन्स है, टैब्स है, लैपटॉप्स है, वाईफाई कनेक्शन है, सब कुछ है. अभी हमको टेक्निकली स्मार्ट होने की बहुत जरूरत है. इट्स हाई टाइम वी थिंक अबाउट सच सिचुएशन लाइक डिप्रेशन, जहां आई डोंट नो, लाइक हर सेकेंड कोई ना कोई ऐसी भावना लेके चल रहा है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ सच थिंग्स. So now I would suggest you some ways by which you can think to, like जब आपको डिप्रेशन हो या आपको लगे कि आप
सैड फील कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशंस तो आते हैं लाइफ में, सबके लाइफ में आते हैं, मेरे लाइफ में भी आए हैं, आपके लाइफ में भी आते हैं, लेकिन क्या करोगे? आपको वो पहला चीज तो है कि यू हैव टू एक्सेप्ट लाइक ठीक है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, आई ऑल्सो हैव फेस्ड इट, ठीक है ये दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। फेलियर्स तो सबके साथ होते हैं, अगर फेलियर्स नहीं होता तो आइंस्टाइन बल्ब नहीं बनाते, या इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, शाहरुख खान इतना बड़ा सेलिब्रिटी भी नहीं होता, या अमिताभ बच्चन आज इतने सारे फिल्म्स हमको नहीं देते, जबकि उनके स्टार्टिंग के 13 फिल्म्स फ्लॉप हुए थे, पर वो खड़े हुए ना अपनी लाइफ में, उन्होंने तो फेलियर्स को वो ओवरकम करके ही स्टूड ऑन हिज वे। आई नो एट दैट सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि एक्सेप्ट करना, बट यू हैव टू ट्राई until and unless you understand it yourself, you push yourself, nobody can help you in that matter. कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, you have to take that initiative yourself. और अगर आपको लगे कि you need to vent out, मतलब you need to vent out, you have to speak up, you want to speak up, like lot of things are bottling up in your body, you need to take it out. So it's not possible कि हर टाइम आपके पास कोई हो, अगर कोई हो भी तो जरूरी नहीं कि उसके पास वो ईयर हो कि आपकी बात सुने, या वो बहुत ट्रस्टेड इंडिविजुअल हो, वो जाके उस इशू का बहुत बड़ा इशू बना के या 10 लोगों को बताएगा, या आपके घर वाले भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि ठीक है तब एक्सेप्ट नहीं करो, मार्क्स कम आए घर वाले बोलेंगे कि यू हैव टू, एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, वो बोलते हैं कि आपके मार्क्स कम आए हैं, यू आर यूजलेस और समथिंग लाइक दैट। दीज प्लीज पेरेंट्स डोंट यूज सच वर्ड्स in front of your children, otherwise you don't know, you will lose that child. And if you need to vent out, अगर कोई ना भी हो तो you can start writing, you maintain a diary of your thoughts, and end of the day, trust me, it works. I have tried it myself. Whenever I used to feel sad, I used to write down my thoughts. I don't say that write it in terms of a poem or a story or something, just सिंपल वर्ड्स में मुझे ये चीजें फील हो रही हैं. एंड ऑफ द डे दिस विल, आई थिंक दिस विल हेल्प यू गाइज टू कोप अप विथ योर सैडनेस. वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट आज का जो सिचुएशन है जरूरी तो नहीं है कि कल वही सिचुएशन आए. सो आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी. वेन आई स्टार्टेड माई करियर, मेरे मतलब कुछ ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था. आई वाज लाइक क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता था. मैंने बस अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद डिप्लोमा किया. आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज वर्किंग इन एनजीओ लर्निंग, आई मीन लाइक अर्निंग पीनट्स एंड लाइक नथिंग. क्या होगा? फिर आई गॉट अ ब्रेक थ्रू, आई गॉट अ जॉब इन अ स्कूल. देन फिर मुझे केवी का ऑप्शन आया. सो थिंग्स चेंज. एंड ऑफ द डे थिंग्स ऑब्वियसली चेंज. आज जो हुआ है वो कल हो वो जरूरी नहीं है. कल डेफिनेटली चीजें चेंज होंगी. और एक और चीज आई वॉन्ट टू से दैट इंस्टेड ऑफ जनरलाइजिंग द एंटायर सिचुएशन, कुछ चीजें खराब हुई हो बट कुछ तो अच्छा हुआ है, कुछ तो अच्छी चीजें हुई है. जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, अभी लॉकडाउन है. आई नो एवरीबडी इज डिप्रेस्ड, मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब. सबके कटआउट्स, जॉब गए हैं या सैलरी कटआउट्स हुए हैं. बहुत कुछ हो रहा है. लोगों के पास नहीं है, प्रोडक्टिव यूज करने के लिए टाइम नहीं है. बट सोचो, हम लोग कितने टाइम से सोच रहे थे कि सिर्फ नेटफ्लिक्स और चिल करेंगे या मूवीज देखेंगे. सो व्हाई डोंट यू यूज दैट टाइम फॉर दैट नाउ? अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है. या तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस बना रहे हैं, स्टोरीज लिख रहे हैं, पोएम्स लिख रहे हैं. ये टाइम भी हम लोग के पास कहाँ था जब हम लोग की नॉर्मल लाइफ चल रही थी. तो ये सब हम लोग सिर्फ सोचते थे बट हमने कभी किया नहीं है. तो अभी देखो, हमको गॉड ने तो ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम अपने टैलेंट्स को शोकेस कर सके लोगों के सामने. और ऐसा तो नहीं है कि ठीक है लोगों को दिखा वो करना है. तो अभी तो स्मार्टफोन है, यू कैन इजीली डू दैट. रिकॉर्ड करो, कुछ भी करो. और हमेशा डिप्रेशन जब आपको ये बोले कि हमेशा क्या होता है कि डिप्रेशन हमको बोलता है कि सब खत्म हो गया है, तो हमेशा कोशिश करो कि उसके ऑपोजिट जो चीज हो वो करो. लाइक यू हैव टू पुश योर सेल्फ. कि वो अगर बोले कि नहीं तुमको बिस्तर से नहीं उठना है, तुम सारा दिन सोओगे, सो यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव. लाइक कि ठीक है
आई कैन स्लीप फॉर 5-10 मिनट्स और हाफ एन आवर, बट उसके बाद मुझे जैसा भी हो मुझे अपने बिस्तर से उठना है, घर से रूम के बाहर जाना है, नॉर्मल रूटीन आस्ते आस्ते वापस करना है. उसके बाद प्लस ऐसा गोल सेट करो जो यू फील लाइक यू कैन अटेन. इट्स नॉट लाइक सेटिंग गोल्स विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू अटेन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर गंदा है, घर साफ करो, बट जो कचरा है उसको बाहर निकालो. या आपके फोन में मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं, उस वक्त जरूरी नहीं कि आप हर मैसेज रिप्लाई करो. जो अर्जेंट है उसको रिप्लाई करो. स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो. उसके बाद अपने जो एफर्ट्स लिए हैं, जो छोटे छोटे आप एफर्ट्स ले रहे हो, जैसे आप थोड़ा लेट हो बट आप बिस्तर से उठ रहे हो, या घर रूम से बाहर जा रहे हो, या फ्रेश हो रहे हो, ये सब चीजों को रिवार्ड दो. जरूरी नहीं है कि आप कुछ खाना या कुछ पैसे स्पेंड करो. जस्ट पैट योर सेल्फ एंड से दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू कैन मूव अहेड इन लाइफ. एक रूटीन बनाओ लाइफ में. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज मेकिंग अ रूटीन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट अ रूटीन टू फॉर ऑल योर एक्टिविटीज. Because if you don't have a routine, then people will obviously you will feel very haphazard kind of a thing. Like बिना रूटीन के कैसे काम चलेगा. जैसे बचपन में हम लोग एक टाइम टेबल बनाते थे, वैसे ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ रूटीन फॉर योर सेल्फ. डू समथिंग विच यू एंजॉय. लाइक आपको गिटार बजाना पसंद हो, प्लीज गो बैक टू दैट हॉबी. नर्चर दैट. नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो. गाने सुनो, लिसन टू म्यूजिक. आई डोंट से दैट लिसन टू रॉक और मेटल और वॉट एवर, but listen to songs which are soothing for your body, mind and soul. Spend time with your family and friends, those you feel like yes, ये इंसान, ये बंदा या बंदी मेरे साथ रहेगा. Not those चूतिया people who feel like ये तो 10 जगह बातें फैलाएगा. कोशिश करो कि आप कुछ नई चीजें सीखें लाइफ में. जैसे किसी को गिटार बजाना नहीं आता हो, ट्राई उसमें कुछ एक्टिविटी. और आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है. ट्राई यूजिंग दैट स्कोप. लास्टली आई वांट टू से दैट आज हमारे समाज में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी ऐसे ओकेजन, ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं. यू ट्राई टू वॉलंटियर. जैसे ओल्ड पीपल के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, यू वॉलंटियर इन दोज. या यू टॉक टू पीपल कि यहाँ कहाँ काम कर सकते हैं. या आपको एनिमल्स पसंद हो तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जाइए. या म्यूजिकल क्लब्स है, या ड्रामा क्लब्स है, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में कोशिश कीजिए. दूसरा चीज है कि लास्टली आई वांट टू से दैट कल से मैं बहुत सारे लोगों को पोस्ट करती हूँ, देखती हूँ कि आई एम देयर फॉर यू और वॉट एवर, कि ऐसा सिचुएशन हो तो आप मेरे पास आइए, मैं आपकी बातें सुनूंगी. बट ठीक है, आई नो आई हैव seen hell lot of messages from the morning. I know this is the trend, but I genuinely want to ask कि आप लोगों के पास वो कान डेवलप हुआ है, या फिर आप जो भी लोग बोलेंगे वो जाके आप दूसरों को जाके बोलेंगे कि उसको, वो तो ऐसा ही रोता रहता है, उसको इग्नोर करने का ही बेस्ट है, वो रोता रहता है तो रोते रहिए. मैंने अपने ही जाने में बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा है कि लीव, वो तो हमेशा ही रोता रहता है, उसको बोल के क्या फायदा, वो तो चुप होगा नहीं. सो वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड नो कि दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. वी हैव टू सॉल्व इट. वी आवर सेल्स टुगेदर वी हैव टू सॉल्व. इट्स नॉट लाइक जैसे कोरोना से हम लोग डील कर रहे हैं, वैसे डिप्रेशन से भी डील करना है. जरूरी नहीं है कि काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट के पास लोग शुरुआत में जाए, बट इफ यू प्रोवाइड दैट सपोर्ट टू दैट पर्सन, ऑब्वियसली जरूरत भी ना पड़े काउंसलर के पास जाने के, लोगों को सोल्यूशन मिल जाए. आपको तो वो करना पड़ेगा, या इवन द अदर पर्सन हैज टू टेक दैट इनिशिएटिव. या अगर आपको कहीं दिखे कि कोई डिप्रेस्ड, आपको लगे कि इसमें कोई डिप्रेशन के सिम्टम्स है, तो आप जाके उससे बात कीजिए. इनिशियली शायद वो कुछ ना बोले, बट आस्ते आस्ते धीरे धीरे वो जरूर आपके पास ओपन अप करेगा. यू हैव टू गिव दैट पर्सन अ चांस. अगर आपको कोई लगे कि ये पर्सन सुइसाइडल है या इसके सुइसाइड थॉट्स है, सो यू हैव टू इमीडिएटली इन्फॉर्म हिज फैमिली, और पुलिस में अगर वो अकेला रहता है तो पुलिस में, या सो दैट देर आर लॉट ऑफ NGOs हु लुक आफ्टर सच पीपल. सो यू हैव टू इन्फॉर्म देम कि
ऐसा मेरे आसपास में एक इंसान है जिसको मुझे देख के लगता है कि ये शायद कुछ ऐसा कुछ कर सकता है, आप कीप अ चेक ऑन दैट पर्सन। इमीडिएटली किसी ट्रस्टेड एल्डर को या उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, हमको लगता है। एंड दोज पीपल हु आर undergoing depression, I mean, like, I know this is a very big thing, please, it's a request, you have to push yourself, you have to speak up for yourself, you have to take that step forward. Until and unless you help yourself, nobody in this bloody world will help you. I mean, like, in 2020 nobody will help you. You only have to take that step. Thank you.